हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद अवरल। तो टी20 सीरीज़ आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की 5 मैचेस की ख़त्म हुई और इंडिया ने सीरीज़ 2-1 से जीत ली। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियन प्लेयर्स, और हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हमारी टीम जीत गई सीरीज़। बट इस सीरीज़ को जीतने के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक सारे इंडियन फैंस के दिमाग में चल रही हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स टीम में आखिर हो क्यों रहे हैं। लिटरली अगर आप सोचें, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स, किसी की बैटिंग पोजीशन फिक्स ही नहीं है। नंबर ओपनिंग ओपनिंग जो स्लॉट है उसके अलावा नंबर 3 4 5 पे कौन बैटिंग करने वाला है इसकी कोई क्लैरिटी ही नहीं है। पहले मैच में कोई कर रहा है, दूसरे मैच में कोई कर रहा है, तीसरे मैच में कोई कर रहा है। इस जो सीरीज थी इससे कुछ चीज़ें तो क्लियर हो गई कि ओपनिंग स्लॉट में यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन बेटर सूटेड है एज कम्पेयर टू शुभमन गिल। हाँ, शुभमन गिल को पहले मैच और आखिरी 5 टी20 में अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली, बट एज वॉट ऑफ आई कैन थिंक ऑफ कि टी20 के लिए उनका गेम अभी सूटेबल उतना नहीं है और हमारे पास बेटर ऑप्शंस हैं। और जैसा कि हम सबको पता ही है कि टी20 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है, तो वहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी, तो अगर हम यूटिलाइज करके ज़्यादा रन नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए आगे डिफिकल्टी होगी। और जो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई उसमें से सबसे ज़रूरी एक चीज़ ये थी कि आप अर्शदीप सिंह को बाहर नहीं कर सकते। ये मैटर नहीं करता कि आप उनके लिए प्लेइंग 11 जगह कैसे बनाते हैं, बट अर्शदीप सिंह आफ्टर बुमराह आपके सबसे इंपॉर्टेंट विकेट टेकर और हाईएस्ट टी20 विकेट टेकर है इंडिया के। तो आप उनको तो बेंच पर बैठा ही नहीं सकते। और हर्षित राणा की इस टीम में जगह कहीं से भी नहीं बनती है, डिस्पाइट ऑफ कि वो कितनी भी अच्छी बैटिंग या बॉलिंग कर रहे हो, बट उनसे बेटर ऑप्शन अभी इंडिया के पास करेंटली अवेलेबल हैं। और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि हमें नंबर 7 या 8 तक बैटिंग तो चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर से बैटिंग फ्लॉप हो जाती है तो हमें नीचे बैटिंग की बहुत ज़रूरत है। और एटलीस्ट दो ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर और जो आपके नीतीश कुमार रेड्डी, तो अभी चलिए इंजर्ड चल रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ आपको जो हमारे क्या कहते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट अक्षर पटेल ऑलराउंडर हैं, उन दोनों को ही टीम में जगह बनानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों ही वैल्यूबल इनपुट आपको प्रोवाइड करते हैं बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही। ओवरऑल ये सीरीज़ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी रही, बट 3 मेजर कंसर्न्स हैं। पहला, शुभमन गिल का फॉर्म। दूसरा तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम साल भर से बात कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म। हाँ, पहली टी20 के अलावा वो कभी भी ऐसा लगा नहीं उन्हें देख के कि वो बहुत ही अच्छी रिदम में लग रहे हैं। उनके बैट्स बनाने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उनकी कैप्टेंसी पे भी खतरा हो सकता है। और तीसरा सबसे मेजर कंसर्न यही है कि बुमराह उतने लीथल नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक ये मेजॉरिटी ऑफ इसका रीज़न ये भी है कि बुमराह लगातार क्रिकेट खेल भी रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ महीनों का शायद ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक तो बिटवीन में लिया था, बट फिर भी क्योंकि वो या तो इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं कि बैट्समैन उन्हें अच्छे से कॉशियसली खेल रहे हैं, इस वजह से विकेट नहीं मिल पा रहे। बट नेवरदलेस इंडिया ने सीरीज़ जीत ली है और इससे पॉजिटिव्स लेके हमें अब जो टेस्ट सीरीज़ आ रही है न्यूजीलैंड की, उसके बारे में बात करना चाहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग एवरीवन।